बहुत जोर की ठंड हो रही है। ऐसे सर्दी में तो बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। सच में दीदी, एक तो हम इतनी गरीबी से झुलस रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता अपने घर को चलाने के लिए क्या करें। ढंग से 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। वही तो, ऊपर से सर्दी इतनी ज्यादा बरस रही है। इस बार इससे बचने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। रजाई और बिछौना भी बहुत पतला है, उस पर रात को नींद ही नहीं आती हमें। दोनों बात करती हुई चूल्हे की आग को जलाती हैं और उसके बाद सभी के लिए तुलसी और अदरक की चाय बनाकर सबको पीने के लिए देती हैं। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, शरीर की तो कुकड़ी सी जमी हुई है। चलो तुलसी अदरक की चाय पीकर थोड़ी गर्मी आएगी शरीर में। अरे पूरी रात में ठीक से नींद नहीं आई मुझे, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि खांसी जुकाम होने वाला है। शरीर भी बिल्कुल टूटा टूटा सा हो रहा है। मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से इतने कड़े फर्श पर चटाई पर ठंड भी लगती है और फर्श भी चुभता है। तभी वहां पर चिंटू भी रोते हुए आता है। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसकी हालत देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि चिंटू की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी और वो अभी बहुत छोटा भी है। अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया? आजा मेरे पास आजा, यहाँ आग के सामने बैठकर सिकाई कर ले तो थोड़ा अच्छा लगेगा। चिंटू वहीं चूल्हे के सामने बैठकर सिकाई करने लगता है। साथ में पायल और नेहा सभी के लिए खाना बना रही थी। सभी खाना खाकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। भारी कोहरे में जब रोहन और यश अपने काम पर जा रहे थे। बाप रे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। मेरी तो सच में ठंड के मारे हालत खराब हो रही है। सच में भैया, मेरी भी हालत खराब हो रही है। काश हमें थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिल पाए और हम सर्दियों के लिए सभी के लिए कुछ अच्छा सामान ले पाते। अरे पूरे परिवार को सर्दी में परेशान होना पड़ता है। दोनों भाई भी चिंतित होकर ठंड में कपकपाते हुए काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर नेहा और पायल घर का बाकी काम कर रही थी। घर की साफ सफाई करने के बाद दोनों आंगन में ठंडे पानी से कपड़े धो रही थी। सच में ठंडे पानी में काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। मेरे तो हाथ बर्फ की तरह जमने लगे हैं। वही तो दीदी, अभी तो ठंडे पानी से बर्तन धोने भी बाकी हैं। हर साल हमारे परिवार को ठंड में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ना तो हमारे पास घर में हीटर है और ना ही रॉड है पानी गर्म करने के लिए। अरे ये सब तो बहुत दूर की बात है, हमारे घर में तो ढंग से ओढ़ने के लिए रजाई और बिछौना तक नहीं है। हाँ, बेचारा चिंटू भी आज सुबह रो रहा था, उसके भी शरीर में ठंड बैठ गई है। हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा ऐसे तो, वरना हमें ठंड में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। पूरी रात हमें ठीक से नींद भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल दीदी, अब ठंड निकालने के लिए हमें कुछ न कुछ जुगाड़ तो करने ही होंगे। एक तो हमारी खिड़की भी टूटी है, वहाँ से भी ठंडी ठंडी हवा आती है। हाँ नेहा, हम सोचते हैं इस बारे में कुछ। दोनों घर का बाकी सारा काम खत्म कर लेती हैं। रमेश की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तब वह उसे काढ़ा बना कर देती हैं और भाई दूसरी तरफ चूल्हे पर कटोरी में सरसों का तेल डालकर और उसके अंदर थोड़ा लहसुन और मेथी दाना डालकर तेल को अच्छे से पका लेती हैं। आजा बेटा, लेट जा, मैं तेरी अच्छे से मालिश कर देती हूँ, तब तुझे इतनी ठंड नहीं लगेगी। पायल चिंटू को चटाई पर लेटा देती है और जो तेल उसने अच्छे से पकाया था उससे उसकी अच्छे से मालिश कर देती है, ताकि ठंड जमे ना और शरीर को थोड़ी सी गर्माहट मिल सके। मालिश करने के बाद तो चिंटू भी देखो कितना आराम से सो गया है। हाँ बिल्कुल, हमें सर्दियों में छोटे बच्चों की मालिश कर देनी चाहिए, इससे उन्हें बहुत राहत मिलती है, ठंड से भी और अच्छी नींद भी आती है। अब ये आराम से सो जाएगा। अरे मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, जरा मेरे लिए भी आग जला दो, थोड़ा सेक लूंगी तो अच्छा लगेगा, वरना तो लगता है ठंड के मारे मर ही जाऊंगी। हाँ बिल्कुल भाभी, ठंड के मारे जान निकली जा रही है। ठीक है, मैं अभी तसली के अंदर थोड़ी बहुत उपली डालकर आग जला देती हूँ। तब नेहा और पायल एक तसला लेती हैं और उसके अंदर उपले रखकर आग जला देती हैं, जिसके बाद शांति और रिया उसके सामने बैठ जाती हैं। हाँ ठीक है, अब जरा राहत मिल रही है, वरना ठंड के मारे तो बर्फ की तरह जमने वाली थी आज मैं। हम तब तक बाकी का काम करते हैं और उसके बाद वो दोनों देखती हैं कि लकड़ी भी खत्म हो रही है, तो वह दोनों घर से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ जाती हैं। जंगल पहुंचने के बाद वो लकड़ी काट रही थी। यहाँ की लकड़ी तो होश से भीग गई है, हमें थोड़ा और आगे जाकर देख लेना चाहिए, लेकिन जरा जल्दी करेंगे, बहुत तेज हवा चल रही है, ठंड लग रही है मुझे तो। हाँ दीदी, चलो चलकर देखते हैं। दोनों आगे जाती हैं, जहाँ पर उन्हें सूखी लकड़ी के साथ बहुत सारी सूखी घास भी मिल जाती है। अरे देखो, वहाँ तो बहुत सारी सूखी घास है, उस खेत में लगी हुई है, हमें इसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए, ये हमारे बहुत काम आएगी। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खेत किसी का हो? हाँ दीदी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सूखी घास किसी के भी काम की होगी, काट कर ऐसे ही खेत में डाल रखी है।
वही तो, चलो किसी और के काम की नहीं है तो हम ही इसे लेकर चलते हैं। दोनों लकड़ी काटकर उसके साथ आज घर पर घास भी लेकर आ जाती हैं, जिसे देखकर शांति और रिया पूछती हैं, अरे भाभी, इस घास का क्या करोगी? सर्दी में जलाने के लिए घास लेकर आई हो क्या? हाँ, जलाने में भी काम आ जाएगी और बाकी चीजों में भी काम आ सकती है। हाँ, ये सूखी घास बहुत गर्म होती है ना, तो उसमें काम आएगी। इसमें हम बिस्तर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि रात भर हमें नींद नहीं आती और पतली चटाई पर लेटने से बहुत ठंड लगती है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा, रात को बहुत ठंड लगती है और हमारे पास कोई बिस्तर भी नहीं है। अगर इसका अच्छा सा गर्म बिस्तर बन जाएगा तो मजा ही आ जाएगा सोने में। तो चिंटू को भी बहुत परेशानी होती है। हाँ, एक काम करते हैं, मैं बगल वाली पड़ोसन से थोड़ी बोरी लेकर आती हूँ। पायल अपनी पड़ोसन के घर आती है। आओ बेटा आओ, कैसे आना हुआ? बस काकी, मैं पूछने आई थी कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा बोरी बची हुई है? अगर बची है तो आप मुझे दे दीजिए। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तो बहुत बोरी है, जितनी चाहिए उतनी ले जाओ, मैं तो इन्हें फ्री में ही बांटती रहती हूँ। तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। शीला अंदर से बहुत सारी गर्म बोरी लाकर देती है। शुक्रिया काकी। अरे बेटा, शुक्रिया की कैसी बात है, हमारा तो सब्जी मंडी में इतना बड़ा बिजनेस है, वहाँ पर इतनी सारी सब्जी हम बोरी में पैक करते हैं, तो सब्जी खाली होने के बाद बोरी बच जाती है तो तेरे अंकल ले आते हैं। मैं तो इन्हें जरूर रख लेती हूँ, सर्दियों में जानवरों के काम भी आ जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, इतनी कड़ाकेदार ठंड होती है और ये पूरी गर्म होती है तो इससे थोड़ी राहत मिल जाती है। उसके बाद बोरी लेकर पायल घर वापस आ जाती है। चलो, बोरी तो मिल गई। अब एक काम करो नेहा, तुम जो भी पुरानी साड़ी का थैला है वो ले आओ, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। नेहा पुरानी साड़ी का थैला लेकर आती है और उसके बाद दोनों मिलकर बोरियों के अंदर सबसे पहले सूखी घास भरना शुरू करती हैं और उसके बाद उसके ऊपर पुरानी साड़ियों का 2 तह का कवर अच्छे से सिल देती हैं। उसके बाद सभी को आपस में अच्छे से जोड़ दिया जाता है, जिससे बहुत बड़ा और चौड़ा बिस्तर बनकर तैयार हो जाता है। देखो, हमारा बढ़िया सा बिस्तर बन गया। अब हम इसके ऊपर बैठकर देखते हैं। बिस्तर बनने के बाद उसके ऊपर एक चादर बिछाई जाती है और उसके बाद सभी उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अरे वाह, मजा आ गया, पहली बार हमें सर्दी में कुछ अच्छी चीज मिली है। बहू, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया, तुम दोनों तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगाई हो सर्दी से बचने का। तभी पायल सोते हुए चिंटू को, जो चटाई पर सो रहा था, उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा देती है। चिंटू अभी बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए उसका सोना बहुत जरूरी है और उसे ठंड लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अभी तो चिंटू बस 3 साल का है, हमें इसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, लेकिन हमने ये बिस्तर तो बना दिया है चिंटू के लिए। मैं सोच रही हूँ एक भी बिछौना भी बना दूं, क्योंकि पहले तो हमने चिंटू की अलग चटाई बना रखी थी, लेकिन अब बिस्तर पर सभी एक साथ सोएंगे तो इसका एक बिछौना तो होना ही चाहिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बच्चे को बाथरूम ज्यादा आता है। हाँ तो दीदी, एक काम करते हैं, इसके लिए नरम सा बिछौना बना देते हैं, एकदम मुलायम होता है तो अच्छी नींद आएगी। उसके बाद नेहा पुरानी साड़ी लेकर उसकी 4-5 तह बनाकर उसके नीचे डबल लेयर की पन्नी लगा देती है और उसे अच्छे से सिलने के बाद एक बिछौना बनकर तैयार हो जाता है, जिससे सोते हुए चिंटू के नीचे बिछा दिया जाता है। बाकी बोरी बच गई है, काम करते हैं, इनके ऊपर भी साड़ी का कपड़ा लगाकर पूरे घर के लिए कालीन बना देते हैं। इस तरह वो बाकी बची बोरी पर साड़ी का कपड़ा लगाकर उसकी मदद से कालीन बना देती हैं। अब एकदम बढ़िया हो गया। उन सभी का एक बढ़िया सा गर्म और नरम बिस्तर बनकर तैयार हो गया था। अब बस हम काश एक अच्छी सी रजाई और बना पाते तो मजा ही आ जाता। इतनी पतली रजाई में तो रात को बहुत ठंड लगती है। हाँ दीदी, लेकिन ये तो जो घास बची है, मैं सोच रही हूँ उसकी मदद से तकिया भी बना देते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर उनकी मदद से छोटे छोटे तकिया भी बना देती हैं। शाम को दोनों के पति भी काम से घर वापस लौट आते हैं और गर्म बिस्तर देखने के बाद जब वह उस पर बैठते हैं तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बिस्तर तो वाकई बहुत अच्छा और गर्म है। मजा आ गया। सच, बहू ने तो कमाल कर दिया। अब आज रात जो नींद आने वाली है उसका तो अलग ही मजा आने वाला है। उसके बाद पायल और नेहा खाना बनाकर सबको परोसती हैं, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा थी तो खाना बहुत ठंडा हो जाता है। इतनी ठंड में तो ठंडा खाना खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बहू ने अभी ही खाना बनाया था और बस थाली में परोसती इतनी जल्दी ठंडा भी हो गया। सच में, एक तो सूखी सब्जी है और उसके साथ रोटी भी ठंडी हो गई है, और ठंड में ठंडा खाना खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। काश अभी करना गर्म खाना होता तो मजा आ जाता। आप कहें तो हम दोबारा खाना गर्म कर देते हैं। खाना दोबारा गर्म करने पर भी फिर से वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, और लेकिन जैसे तैसे करके सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद आज सभी गर्म बिस्तर पर सोते हैं। हालांकि उनकी ठंड नहीं रुकी थी। अरे आज भी ठंड उतनी ही लग रही है। एक तो टूटी हुई खिड़की, ऊपर से रजाई भी इतनी पतली है, लेकिन चलो कम से कम कमर तो हमारी गर्म लग रही है। अरे थोड़ी सी तो राहत है कि हमारे पास आज गर्म बिस्तर है।
हाँ, इसीलिए जरा आज नींद के आसार भी लग रहे हैं, वरना तो नींद भी कहाँ आने वाली थी। कल हम लोग इस टूटी खिड़की और गर्म रजाई का भी कहीं से इंतजाम करेंगे। अब अगले दिन सुबह सभी उठकर फिर से अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पायल और नेहा सबसे पहले उस खिड़की का इंतजाम करती हैं। हम कल सूखी लकड़ी के पत्ते लेकर आए थे ना, एक काम करते हैं, उनमें से 2 पत्ते इस खिड़की पर लगा देते हैं, उसके बाद घर में ठंडी हवा नहीं आ पाएगी। हाँ दीदी, ऐसा ही करते हैं। दोनों मिलकर लकड़ी के पत्तों को खिड़की पर लगा देते हैं और पूरी खिड़की को अच्छे से कवर कर देते हैं, जिसके बाद घर के अंदर ठंडी हवा आने का रास्ता ही बंद हो जाता है। आज घर में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा अंदर आ ही नहीं पाएगी। लेकिन अब इस टूटे दरवाजे का क्या करें? अरे हाँ माँ जी, इसके बारे में तो हम भूल ही गए थे। एक काम करती हूँ, मेरे पास कुछ गत्ते बचे हुए हैं, उसकी मदद से दरवाजे को भी अच्छे से चिपका देते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा भाभी, तो जो दरवाजे का टूटा हिस्सा है वहां से भी अंदर हवा नहीं आ पाएगी। उसके बाद पायल और नेहा दोनों इस काम पर शुरू हो जाती हैं और गत्तों की मदद से दरवाजे को भी अच्छे से चिपका देती हैं, जिसके बाद घर के अंदर ठंडी हवा नहीं आती। इस तरह उन्होंने दरवाजे और खिड़की का भी जुगाड़ कर दिया था। अब उन्हें बस एक अच्छी सी रजाई और बनानी थी।